नमस्कार। सोचिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? अपनी कैपिटल को बचाना। और आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, स्टॉप लॉस थ्योरी। तो इसको समझने के लिए ना एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? आखिर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा डर होता क्या है? ये वो फीलिंग है जब कोई ट्रेडर एक ऐसी पोजीशन में फंस जाता है जो बिल्कुल उसके खिलाफ जा रही है और उसका कैपिटल, उसकी पूंजी बहुत तेजी से घट रही होती है। या फिर सोचिए कि कोई एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जिसके ब्रेक ही फेल हो गए हों और वो तेजी से एक दीवार की तरफ बढ़ रही है। बस यही वो सबसे बुरे हालात हैं जिनसे हर ट्रेडर बचना चाहता है। और होता क्या है ना कि अक्सर यही डर ट्रेडर को कोई एक्शन लेने ही नहीं देता। वो बस अपने नुकसान को बढ़ता हुआ देखता रहता है, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा। इमोशंस में बहकर लिया गया ये फैसला पता है कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लीक हो रही पानी की टंकी को खाली होते देखना और ये उम्मीद करना कि छेद अपने आप ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि उस छेद को बंद किया जाए। लेकिन इस बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर, एक बहुत ही इफेक्टिव टूल बनाया गया है और इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस, एक तरह का सुरक्षा कवच। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये अपने ब्रोकर को दिया गया एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर मेरा ट्रेड एक तय लिमिट से ज्यादा लॉस में चला जाए तो मेरी पोजीशन को तुरंत बेच देना। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग, जो कि एक कैलकुलेटेड रिस्क है, और दूसरी तरफ है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग, जो सच कहूं तो एक अंधे जुए से कम नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि एक स्टॉप लॉस असल में लगाया कैसे जाता है? चलिए इसको समझते हैं। खरीदने और बेचने, मतलब बाय और सेल, दोनों ही सिचुएशन में। मान लीजिए किसी ने कोई चीज 1000 रुपए में खरीदी। अब वो तय करता है कि उसे 20 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना। तो क्या होगा? वो 980 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस लगा देगा। अब अगर कीमत गिरकर 980 रुपीज पर आती है तो उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली बिक जाएगी और उसका नुकसान सिर्फ 20 रुपए पर ही रुक जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी ने कोई चीज 1000 रुपए में बेची है, मतलब शॉर्ट सेल की है, तो वो चाहेगा कि कीमत ज्यादा ऊपर ना जाए। तो यहां पर स्टॉप लॉस लगेगा 1020 रुपए पर। और अगर कीमत बढ़कर 1020 तक पहुंच भी जाती है तो पोजीशन अपने आप वापस खरीद ली जाएगी और नुकसान वो यहां भी सिर्फ 20 रुपए पर ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन रुकिए, स्टॉप लॉस का काम सिर्फ नुकसान रोकना ही नहीं है, इसको और भी स्मार्ट तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब इसके 3 मेन टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी स्टॉप लॉस। ये समझिए कि ये आपका पहला सेफ्टी नेट है। इसे कोई भी ट्रेड लेने के फौरन बाद लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम रिस्क पहले से ही डिफाइन हो जाए। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड होती है और इसका मकसद बस यही है कि शुरुआत में ही रिस्क को डिफाइन कर दिया जाए। अब आता है दूसरा टाइप, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। इसमें क्या होता है कि जब ट्रेड प्रॉफिट में आने लगता है तो ट्रेडर अपने शुरुआती स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके अपनी एंट्री प्राइस पर ले आता है। ऐसा करने का फायदा यह है कि अगर मार्केट वहां से पलट भी गया तो ट्रेड जीरो लॉस पर बंद होगा। मतलब इस एक मूव से ट्रेड को पूरी तरह रिस्क फ्री बना दिया जाता है। और फिर है तीसरा टाइप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए, ये एक एडवांस टेक्निक है। ये तब काम आती है जब कोई ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो और ट्रेडर चाहता है कि उस प्रॉफिट को सिक्योर भी कर ले और उसे आगे बढ़ने का मौका भी दे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है? जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती है ये भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाता रहता है। इससे होता यह है कि प्रॉफिट तो लॉक होता जाता है, लेकिन साथ ही ट्रेड को और ऊपर जाने की पूरी जगह मिलती है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ही काफी नहीं होता। अगर लॉन्ग टर्म में सफल होना है तो इसे एक गोल्डन रूल के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, और वो रूल है रिस्क रिवॉर्ड का नियम। ये है वो आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स अचीव करने का टारगेट रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टॉप लॉस से तय होने वाले हर एक रुपए के रिस्क के बदले कम से कम 3 रुपए का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। आपको पता है, ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिंगल ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाते हैं, और ये डिसिप्लिन ही ये पक्का करता है कि 1 या 2 गलत ट्रेड भी पूरे अकाउंट को खत्म ना कर दें और ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिका रहे। तो सवाल ये है कि ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल नहीं है, ये मार्केट में सर्वाइव करने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है।
हाँ, कुछ ट्रेडर्स ये शिकायत जरूर करते हैं कि अरे मार्केट पलटने से ठीक पहले ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन सोर्स मटेरियल बताता है कि ऐसा 10 में से शायद 1 या 2 बार ही होता है। बाकी के 8 बार यही स्टॉप लॉस उन्हें एक बहुत बड़े विनाशकारी नुकसान से बचाता है। तो मतलब साफ है, ये सर्वाइवल के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत है। जैसा कि एक बहुत दमदार कहावत है जो इस पूरी बात को समझाती है, सही समय पर स्टॉप लॉस लगाना डूबती नाव से कूदने की होशियारी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि स्टॉप लॉस काम करता है या नहीं, वो तो करता है। असली सवाल ये है कि क्या एक ट्रेडर के पास अपनी भावनाओं पर काबू पाकर इसे इस्तेमाल करने का डिसिप्लिन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सफलता इसी एक चीज पर निर्भर करती है।